भारत में टैक्स 3 स्तरों पर बनते हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और लोकल बॉडीज जैसे नगर पालिका या पंचायत। केंद्र सरकार बड़े टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी वसूलती है, जबकि राज्य प्रॉपर्टी टैक्स, स्टंप ड्यूटी और शराब पर एक्साइज ड्यूटी लेते हैं। भारत में पर्सनल इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, यानी जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स रेट। 2025 से 26 के फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर आप सालाना 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। 3 लाख से 7 लाख के बीच 5% टैक्स है और 15 लाख से ऊपर 30%, साथ में 4% सेस जो हेल्थ और एजुकेशन के लिए जाता है। मान लीजिए आप बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सालाना 20 लाख रुपए कमाते हैं। न्यू रिजीम में आपका टैक्स होगा करीब 4.5 लाख रुपए, यानी टैक्स के बाद आपके पास बचेंगे 15.5 लाख रुपए। ये सिस्टम कम कमाने वालों को राहत देता है और ज्यादा कमाने वालों से स्कूल, सड़क और अस्पताल जैसी चीजों के लिए योगदान लेता है। इनकम टैक्स के अलावा भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स भी है, जो शेयर, प्रॉपर्टी या सोना बेचने के मुनाफे पर लगता है। शॉर्ट टर्म गेन्स जैसे 1 साल के अंदर बेचना पर 15% टैक्स है। लॉन्ग टर्म गेन्स यानी 1 साल से ज्यादा रखने के बाद बेचने पर 1 लाख रुपए से ऊपर के मुनाफे पर 10% टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए अगर आप 5 लाख रुपए के शेयर खरीदते हैं और 18 महीने बाद 7 लाख में बेचते हैं तो 2 लाख का मुनाफा हुआ। इसमें से 1 लाख टैक्स फ्री है और बाकी 1 लाख पर 10% टैक्स यानी 10,000 रुपए। लेकिन अगर आप 6 महीने में बेचते तो पूरे 2 लाख पर 15% यानी 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ता। भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी 2017 में आया और इसने टैक्स सिस्टम को बदल दिया। पहले हर राज्य में अलग अलग टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी थे जो बिजनेस के लिए सिरदर्द थे। जीएसटी ने इन्हें एक कर दिया, जो सामान या सर्विस जहां खपत होती है वहां लगता है और इसके रेट हैं 5, 12, 18 या 28%। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में 1,000 रुपए का बिल बनाते हैं तो 5% जीएसटी यानी 50 रुपए बिल में जुड़ता है। लेकिन 50 लाख की लग्जरी कार खरीदते हैं तो 28% जीएसटी यानी 14 लाख रुपए कीमत में जुड़ जाता है। खाने का कच्चा सामान, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी जरूरी चीजें जीएसटी से छूट वाली है। 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले छोटे बिजनेस जीएसटी कंपोजिशन स्कीम चुन सकते हैं, जिसमें सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ता है। ये छोटी दुकानों और टेलर्स के लिए बड़ी राहत है, लेकिन हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता है और 2025 की इकोनॉमिक टाइम्स की खबरें बताती हैं कि कागजी कार्रवाई छोटे बिजनेस वालों के लिए मुश्किल है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के साइज और ओरिजिन पर निर्भर करता है। 400 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली देसी कंपनियां 25% टैक्स देती हैं, बड़ी कंपनियां 30% और ज्यादा मुनाफे पर सरचार्ज भी लगता है। विदेशी कंपनियों पर 40% टैक्स है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ता। भारत का टैक्स सिस्टम पिछले कुछ सालों में काफी बदला है ताकि लोग ज्यादा टैक्स दें और सिस्टम आसान हो। 2020 में न्यू टैक्स रिजीम आया जिसमें टैक्स रेट कम है, लेकिन हाउसिंग लोन या इंश्योरेंस जैसी छूट खत्म हो गई। 2025 में एक्स पर लोग 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। थोड़ा इतिहास भी देख लेते हैं। भारत का टैक्स सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, लेकिन 1947 में आजादी के बाद इसे नया रूप मिला। 1961 का इनकम टैक्स एक्ट प्रोग्रेसिव रेट्स लाया और जीएसटी ने 2017 में टैक्स को एक समान किया। 2025 में बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कहती है कि भारत का टैक्स टू रेशियो 12% है, जो डेवलप्ड देशों से कम है। अब चलते हैं अमेरिका, जहां टैक्स सिस्टम फेडरल और स्टेट लेवल पर चलता है, जो ऑर्गेनाइज्ड भी है और जटिल भी। अमेरिका का पर्सनल इनकम टैक्स भी प्रोग्रेसिव है, लेकिन खास बात ये कि वो अपने नागरिकों की पूरी दुनिया की कमाई पर टैक्स लगाता है, चाहे वो कहीं भी रहे। 2025 में फेडरल टैक्स रेट $11,600 से कम कमाई पर 10% से शुरू होकर $6,09,350 से ऊपर 37% तक जाता है। हर स्टेट का अपना टैक्स है। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 13.3%, जबकि टेक्सास, फ्लोरिडा और नेवाडा में स्टेट इनकम टैक्स 0 है। अगर आप कैलिफोर्निया में $1 लाख कमाते हैं तो $25,000 फेडरल टैक्स और $8,000 स्टेट टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स के बाद बचेंगे $67,000। भारत से तुलना करें। $1 लाख यानी करीब 84 लाख रुपए। भारत में 20 लाख रुपए की कमाई पर 4.5 लाख रुपए यानी $5,400 टैक्स बनेगा, तो आप कैलिफोर्निया से ज्यादा बचाएंगे। लेकिन भारत में रहना सस्ता है, बेंगलुरु का रेंट सैन फ्रांसिस्को से आधा है, इसलिए ये तुलना इतनी आसान नहीं। अमेरिका में कैपिटल गेन्स टैक्स भारत जैसा ही है। शॉर्ट टर्म गेन्स जैसे 1 साल के अंदर शेयर बेचना पर नॉर्मल इनकम की तरह टैक्स, यानी ज्यादा कमाई वालों के लिए 37% तक। लॉन्ग टर्म गेन्स यानी 1 साल से ज्यादा रखने पर 0 से 20% टैक्स और अमीर लोगों को 3.8% एक्स्ट्रा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स। मान लीजिए आप $80,000 कमाते हैं और शेयर बेचकर $20,000 का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाते हैं। आप 15% यानी $3,000 टैक्स देंगे। भारत में ऐसा ही प्रॉफिट यानी 16 लाख रुपए पर 1 लाख से ऊपर 10% टैक्स यानी 1.5 लाख रुपए $1,800, जो अमेरिका से कम है। अमेरिका में सेल्स टैक्स भारत के जीएसटी से काफी अलग है। वहां कोई नेशनल सेल्स टैक्स नहीं है, बल्कि हर स्टेट और सिटी अपने रेट तय करती है, जिससे टैक्स का जाल बन जाता है। औसतन 7% टैक्स है, लेकिन ओरिगन जैसे स्टेट में सेल्स टैक्स 0 है, जबकि शिकागो में 10.25% तक पहुंच जाता है। मान लीजिए आप शिकागो में $1,000 का लैपटॉप खरीदते हैं। आप $102.50 सेल्स टैक्स देंगे, यानी कुल $1,102.50। भारत में ऐसा लैपटॉप 18% जीएसटी के साथ $180 टैक्स लेगा, जो अमेरिका से ज्यादा है। लेकिन भारत का जीएसटी एक समान है, जबकि अमेरिका में हर शहर का रेट बदलता रहता है, जो शॉपिंग को कंफ्यूजिंग बना देता है। अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स भारत से थोड़ा आसान है। 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट के बाद फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 21% है और स्टेट्स 0 से 9% तक जोड़ते हैं। टेक्सास में एक छोटा बिजनेस सिर्फ 21% टैक्स देता है, जबकि भारत में ऐसा बिजनेस 25% देगा। हालांकि आरडी जैसे डिडक्शंस भारत में टैक्स कम कर सकते हैं। अमेरिका का टैक्स सिस्टम इतना बड़ा है कि इसका टैक्स कोड 7000 पेज से ज्यादा का है।
लोग घंटों फॉर्म भरते हैं और ज्यादातर लोग $200 से $500 देकर अकाउंटेंट हायर करते हैं। IRS कुछ टैक्स क्रेडिट्स देता है, जैसे हर बच्चे के लिए $2000 का चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, जो फैमिली वालों के लिए बड़ी राहत है। भारत में ऐसी छूट कम है। 2025 में एक्स पर लोग अमेरिका में टैक्स सुधार की बात कर रहे हैं। कुछ लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो अभी $14,600 है, बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ फ्लैट 20% टैक्स रेट चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस में राजनीतिक खींचतान की वजह से सुधार अटके हैं और लोग टैक्स फाइलिंग की जटिलता से परेशान हैं। अमेरिका का एक अनोखा नियम है कि वो अपने नागरिकों की पूरी दुनिया की कमाई पर टैक्स लगाता है। अगर आप अमेरिकी हैं और दुबई में काम करते हैं तो भी आपको IRS को टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्म्स जैसे FBAR भरने पड़ते हैं, जिसमें $10,000 से ज्यादा के विदेशी अकाउंट्स की डिटेल देनी होती है और गलती करने की सजा $10,000 तक हो सकती है। अब चलते हैं दुबई, जो यूनाइटेड अरब अमीरात का हिस्सा है और टैक्स फ्री जिंदगी का सपना दिखाता है। दुबई में कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, यानी आप टीचर हों, इंजीनियर हों या CEO, आपकी पूरी सैलरी आपकी जेब में रहती है। भारत के 30% टॉप रेट की तुलना में ये बड़ी राहत है और यही वजह है कि UAE में 35 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। लेकिन दोस्तों, दुबई पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं है जैसा कुछ लोग सोचते हैं। 2018 से वहां 5% वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता है, जो खाने पीने, शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों पर लागू होता है। जरूरी चीजें जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक किराना सामान वैट से छूट वाला है, जिससे आम लोगों का खर्च कम रहता है। उदाहरण लेते हैं, अगर आप दुबई में रेस्टोरेंट में 1000 दिरहम यानी करीब 22,000 रुपए का बिल बनाते हैं तो 50 दिरहम वैट यानी 1100 रुपए देना पड़ेगा। भारत में 22,000 रुपए का रेस्टोरेंट बिल भी 5% GST यानी 1100 रुपए लेगा। लेकिन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान पर 28% GST लग सकता है, जो दुबई के वैट से कहीं ज्यादा है। दुबई में 2023 से कॉर्पोरेट टैक्स शुरू हुआ, जो 3,75,000 दिरहम यानी करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट पर 9% है। लेकिन दुबई इंटरनेट सिटी जैसे फ्री जोन्स में बिजनेस करने वाली कंपनियां क्वालिफाइंग इनकम पर 0% टैक्स देती हैं। भारत के 25 से 40% कॉर्पोरेट टैक्स की तुलना में ये भारतीय बिजनेस वालों के लिए बड़ा आकर्षण है। दुबई में एक्साइज टैक्स भी है, जो तंबाकू पर 100% और शुगरी ड्रिंक्स पर 50% लगता है। भारत में भी GST के तहत सिगरेट पर 28% सिन टैक्स है, लेकिन दुबई का फोकस हेल्थ पर ज्यादा है। कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो दुबई में ऐसा कोई टैक्स नहीं है जो इन्वेस्टर्स के लिए इसे स्वर्ग बनाता है। 2025 में बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुबई की टैक्स फ्री सैलरी और आसान बिजनेस रूल्स वहां की लग्जरी लाइफ को बढ़ावा देते हैं। भारत में मिडिल क्लास टैक्स राहत की मांग कर रहा है और कई NRI दुबई की ओर देख रहे हैं। लेकिन दुबई में रहने का खर्च जैसे किराया भारत से ज्यादा है, जो बचत को बैलेंस करता है। अब तीनों देशों की तुलना शुरू करते हैं और पहले पर्सनल इनकम टैक्स देखते हैं। भारत में 15 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स प्लस 4% सेस काफी जल्दी शुरू हो जाता है। अमेरिका में 37% टैक्स $6,09,350 यानी करीब 5 करोड़ रुपए से ऊपर लगता है, जो हाई अर्नर्स को ज्यादा मारता है। दुबई का जीरो इनकम टैक्स सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन अगर आप दुबई में रहने वाले भारतीय हैं और भारत में 182 दिन से ज्यादा रहते हैं तो भारत में आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लग सकता है। भारत DTA की वजह से NRI अपनी दुबई इनकम पर भारत में टैक्स से बच सकते हैं, जो अमेरिकी नागरिकों को IRS की ग्लोबल टैक्सिंग से नहीं मिलता। मान लीजिए आप $50,000 यानी 42 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। भारत में आप $8,000 यानी 6.7 लाख रुपए टैक्स देंगे। कैलिफोर्निया में फेडरल और स्टेट टैक्स मिलाकर $12,000 टैक्स बनेगा। दुबई में आप जीरो टैक्स देंगे, लेकिन वहां रेंज जैसे खर्चे जो सालाना 80,000 दिरहम तक हो सकते हैं, आपकी बचत को कम करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो भारत में 25 से 40% रेट्स अमेरिका के 21 से 30% फेडरल प्लस स्टेट से ज्यादा है। दुबई का 9% या फ्री जोन्स में 0% बिजनेस के लिए सबसे आकर्षक है। 2025 में PwC की रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स दुबई के फ्री जोन्स की ओर बढ़ रहे हैं, जहां टैक्स बचत के साथ 100% फॉरेन ओनरशिप मिलती है। इनडायरेक्ट टैक्स में भारत का GST 5 से 28% एक्समान लेकिन जटिल है और हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अमेरिका का सेल्स टैक्स 0 से 10% हर स्टेट में अलग अलग है, जो ट्रैवलर्स के लिए कंफ्यूजन पैदा करता है। दुबई का 5% वैट सबसे आसान है और कम कंप्लायंस की जरूरत पड़ती है। रेजिडेंसी नियम टैक्स को बहुत प्रभावित करते हैं। भारत में साल में 182 दिन या ज्यादा रहने पर आप रेजिडेंट बनते हैं और आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है। अमेरिका सिटीजनशिप बेस्ड टैक्सिंग करता है, यानी नागरिकों को दुनिया में कहीं भी रहने पर टैक्स देना पड़ता है। दुबई में 183 दिन रहने पर आप रेजिडेंट बनते हैं, लेकिन इनकम टैक्स न होने से इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। NRI जो दुबई में रहते हैं, उनके लिए भारत का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अहम है। अगर आप दुबई में 182 दिन से ज्यादा रहते हैं तो NRI बनते हैं और आपकी दुबई इनकम भारत में टैक्स फ्री रहती है। 2025 में एक्स पर NRI को सलाह दी जा रही है कि वो भारत में अपने दिन गिने, वरना टैक्स का सरप्राइज बिल आ सकता है। अमेरिका में NRI की तुलना में एक्सपैट्स के लिए टैक्सिंग और सख्त है। फॉर्म 8938 में $50,000 से ज्यादा की विदेशी एसेट्स की डिटेल देनी पड़ती है और गलती की सजा भारी है। भारत का NRI टैक्स सिस्टम इससे आसान है, जो दुबई में रहने वाले भारतीयों के लिए राहत है, जैसा कि 2025 की टैक्स गुरु रिपोर्ट्स कहती हैं। दुबई के फ्री जोन्स बिजनेस के लिए बड़ा फायदा है। दुबई मीडिया सिटी में क्वालिफाइंग इनकम पर 0% टैक्स है, जबकि भारत में छोटी कंपनियां 25% देती हैं। अमेरिका में टैक्स डिडक्शंस हैं, लेकिन टैक्स फ्री जोन्स नहीं, जिससे दुबई भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के लिए टॉप चॉइस है। टैक्स कंप्लायंस की बात करें तो भारत का GST पोर्टल फाइलिंग को आसान करता है, लेकिन छोटे बिजनेस वाले ऑडिट से परेशान हैं। अमेरिका में IRS के सख्त ऑडिट्स हैं और 2025 में रेटेड ट्रेड्स फॉर्म 1040 की जटिलता की शिकायत करते हैं। दुबई का फेडरल टैक्स अथॉरिटी वैट फाइलिंग मांगता है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं, जो सबसे आसान है। जैसे ग्राफिक डिजाइनर और सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स करीब 1.5 लाख रुपए बनेगा, जिसमें 4% सेस शामिल है।
लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम चुनते हैं तो सेक्शन 80C के तहत ELSS म्यूचुअल फंड्स में 1.5 लाख रुपए निवेश करके टैक्स फ्री डिडक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको हर तिमाही GST रिटर्न फाइल करना पड़ता है अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है। 2025 में इकोनॉमिक टाइम्स की खबरें कहती हैं कि फ्रीलांसर्स GST कंप्लायंस से परेशान हैं क्योंकि छोटे क्लाइंट्स इनवॉइस में GST नहीं चाहते। ऐसे में कंपोजिशन स्कीम चुनना जिसमें 1% टैक्स है आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब यही फ्रीलांसर अगर अमेरिका में है जैसे न्यूयॉर्क में और 12 लाख रुपए यानी $14,400 कमाता है। फेडरल टैक्स 10% यानी $1,440 और न्यूयॉर्क स्टेट टैक्स 5% यानी $720 बनेगा। कुल टैक्स $2,160 यानी 1.8 लाख रुपए जो भारत से ज्यादा है और वहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी देना पड़ता है। दुबई में वही फ्रीलांसर $14,400 यानी 52,800 दिरहम कमाएगा और जीरो इनकम टैक्स देगा। लेकिन अगर वो भारत में 182 दिन से ज्यादा रहता है तो भारत में उसकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा। भारत DTA की वजह से वो दुबई की इनकम पर भारत में टैक्स से बच सकता है बशर्ते वो NRI स्टेटस प्रूव करे जैसा कि 2025 की टैक्स गुरु गाइड सुझाती है। दूसरा सिनेरियो एक स्टार्टअप जैसे बेंगलुरु में टेक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 30% यानी 15 करोड़ रुपए का टैक्स बनेगा। हालांकि आदि डिडक्शन से कुछ राहत मिल सकती है। GST रिटर्न हर महीने फाइल करना पड़ता है और 2025 में एक्सपर्ट स्टार्टअप्स शिकायत कर रहे हैं कि GST ऑडिट्स में समय और पैसे बर्बाद होते हैं। यही स्टार्टअप अगर अमेरिका के टेक्सास में है तो 21% फेडरल टैक्स यानी 10.5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा क्योंकि टेक्सास में स्टेट कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। लेकिन IRS के ऑडिट्स सख्त हैं और फॉर्म 1120 की जटिलता स्टार्टअप्स को अकाउंटेंट्स पर निर्भर करती है। दुबई में यही स्टार्टअप दुबई इंटरनेट सिटी जैसे फ्री जोन में 0% टैक्स देगा जो बिजनेस के लिए गेम चेंजर है। तीसरा सिनेरियो एक NRI जो दुबई में रहता है और भारत में रेंटल इनकम कमाता है जैसे 10 लाख रुपए सालाना। भारत में उसे 30% टैक्स यानी 3 लाख रुपए देना पड़ेगा लेकिन भारत DTA के तहत वो दुबई में क्रेडिट क्लेम कर सकता है। अगर वो अमेरिका में रहता तो IRS उसकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगाएगा और फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना पड़ेगा जो जटिल है। इन सिनेरियो से साफ है कि भारत का टैक्स सिस्टम मिडिल क्लास के लिए सख्त है, अमेरिका का सिस्टम जटिल लेकिन डिडक्शन से भरा है और दुबई टैक्स फ्री इनकम देता है लेकिन रहने का खर्च बढ़ाता है। 2025 में एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि भारत को दुबई जैसे टैक्स फ्री मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए लेकिन भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए ये मुश्किल है। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं क्योंकि टैक्स सिस्टम रातों रात नहीं बने। भारत में टैक्स की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में हुई जब लैंड रेवेन्यू और सॉल्ट टैक्स जैसे नियम थे। 1947 में आजादी के बाद 1961 का इनकम टैक्स एक्ट आया जिसने प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सेट किए। 1991 के आर्थिक सुधारों ने टैक्स रेट्स को 97% से घटाकर 30% किया जिससे मिडिल क्लास को राहत मिली। GST का जन्म 2017 में हुआ जिसने 17 अलग अलग टैक्स को एक कर दिया। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड की 2025 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि GST ने छोटे बिजनेस वालों के लिए कागजी कार्रवाई बढ़ाई। भारत का टैक्स टू रेशियो 12% है जो अमेरिका के 27% और OECD देशों के 34% से कम है, यानी भारत को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका में टैक्स सिस्टम 1913 में 16वें संशोधन के साथ शुरू हुआ जब इनकम टैक्स को कानूनी बनाया गया। 1986 के टैक्स रिफॉर्म एक्ट ने रेट्स को 50% से 28% तक लाया लेकिन डिडक्शंस की जटिलता बढ़ी। 2025 में IRS डेटा बताता है कि अमेरिकी हर साल टैक्स प्रिपरेशन पर $400 बिलियन खर्च करते हैं जो भारत की पूरी GDP का 10% है। दुबई का टैक्स इतिहास तेल की खोज से शुरू हुआ जब 1960 के दशक में तेल की कमाई ने टैक्स की जरूरत खत्म कर दी। 2018 में वैट और 2023 में कॉर्पोरेट टैक्स आया क्योंकि तेल पर निर्भरता कम हो रही है। 2025 में UAE टैक्स अथॉरिटी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वैट ने 10 बिलियन दिरहम जुटाए जो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में मदद कर रहा है। अब टैक्स बचाने के कुछ स्मार्ट तरीकों की बात शुरू करते हैं। भारत में ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है जैसे PPF, ELSS या NSC में निवेश करके। अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हैं और 1.5 लाख ELSS में डालते हैं तो आप 46,800 रुपए टैक्स बचा सकते हैं जो 2025 में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। छोटे बिजनेस वाले GST कंपोजिशन स्कीम चुन सकते हैं जिसमें 40 लाख रुपए तक टर्नओवर पर 1% टैक्स है। लेकिन टैक्स गुरु की 2025 की सलाह है कि रेगुलर GST स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। NRI अपने भारत की इनकम को NRE अकाउंट में रखकर टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अमेरिका में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 2025 में $14,600 है टैक्स कम करता है। अगर आप फैमिली वाले हैं तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट से $2,000 प्रति बच्चा बचा सकते हैं। 401 के रिटायरमेंट प्लान में सालाना $30,000 तक निवेश करके टैक्स फ्री ग्रोथ मिलती है जो हाई अर्नर्स के लिए बेस्ट है। दुबई में टैक्स बचाने का सबसे बड़ा तरीका फ्री जोन्स में बिजनेस सेट करना है। दुबई मीडिया सिटी में 0% कॉर्पोरेट टैक्स और 100% ओनरशिप मिलती है। पर्सनल इनकम टैक्स न होने से आपको सैलरी का सही इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे इन्वेस्टमेंट्स में डालकर क्योंकि वहां रेंज जैसे खर्चे बढ़ सकते हैं। इन सॉल्यूशन से साफ है कि भारत में डिडक्शंस की रेंज बढ़िया है लेकिन जटिल है। अमेरिका में क्रेडिट्स और डिडक्शंस ज्यादा हैं लेकिन फॉर्म्स मुश्किल हैं। दुबई में टैक्स फ्री इनकम सबसे आसान है लेकिन स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। 2025 में एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि भारत को NRI के लिए और छूट देनी चाहिए। पहला सिनेरियो, मान लीजिए आप भारत में रिटायर्ड हैं और आपकी इनकम है पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट से कुल 10 लाख रुपए सालाना। न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स करीब 1 लाख रुपए बनेगा लेकिन सीनियर सिटीजन्स 60 साल से ऊपर को 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ओल्ड रिजीम में सेक्शन 80D के तहत 50,000 रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन मिलता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है जैसे इनकम है 5 लाख रुपए तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 3.5 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। 2025 में टैक्स गुरु की सलाह है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 15 लाख रुपए तक निवेश करें जो 8% इंटरेस्ट देती है और टैक्स डिडक्शन देती है। लेकिन GST का ध्यान रखें, अगर आप सामान बेचते हैं जैसे क्राफ्ट्स तो रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है।
अब यही रिटायर अगर अमेरिका में है जैसे फ्लोरिडा में और 10 लाख रुपए यानी $12,000 की पेंशन कमाता है। फ्लोरिडा में कोई स्टेट इनकम टैक्स नहीं है तो फेडरल टैक्स 10% यानी $1,200 1 लाख रुपए बनेगा। सीनियर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन में $1,950 की एक्स्ट्रा छूट मिलती है जिससे टैक्स और कम हो सकता है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर टैक्स लग सकता है। दुबई में रिटायर की $12,000 यानी 44,000 दिरहम की पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो भारत में 182 दिन से ज्यादा रहता है और वहां प्रॉपर्टी से इनकम कमाता है तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा। भारत DTA की मदद से वो डबल टैक्सेशन से बच सकता है, बशर्ते वो अपने NRI स्टेटस को सही से मैनेज करे, जैसा कि 2025 की PwC गाइड्स बताती है। दूसरा सिनेरियो, एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसे भारत में ऑपरेट करने वाली टेक जाइंट जिसका टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 30% प्लस सरचार्ज यानी 350 करोड़ रुपए का टैक्स बनेगा। भारत DTA की वजह से वो अमेरिका में अपनी इनकम पर टैक्स क्रेडिट ले सकती है, लेकिन GST कंप्लायंस जैसे मासिक रिटर्न और ऑडिट्स बड़ी चुनौती है। यही कंपनी अगर अमेरिका में है जैसे सिलिकॉन वैली में तो 21% फेडरल टैक्स यानी 210 करोड़ रुपए और कैलिफोर्निया में 8.84% स्टेट टैक्स यानी 88 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। कुल टैक्स 300 करोड़ रुपए के करीब, जो भारत से कम है। लेकिन IRS के फॉर्म 5471 जैसे नियम विदेशी ऑपरेशंस की डिटेल मांगते हैं जो जटिल है। दुबई में यही कंपनी अगर फ्री जोन जैसे जेबेल अली फ्री जोन में है तो क्वालिफाइंग इनकम पर 0% टैक्स देगी। अगर प्रॉफिट 90 लाख रुपए से ज्यादा है तो 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, जो भारत और अमेरिका से बहुत कम है। 2025 में बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतीय टेक कंपनियां दुबई के फ्री जोन्स में तेजी से बढ़ रही हैं। इन सिनेरियोज से साफ है कि भारत का टैक्स सिस्टम रिटायर्ड लोगों के लिए कुछ राहत देता है, लेकिन बड़ी कंपनियों पर भारी है। अमेरिका में डिडक्शंस और क्रेडिट्स मदद करते हैं, लेकिन कंप्लायंस जटिल है। दुबई का टैक्स फ्री मॉडल रिटायर्ड और बिजनेस दोनों के लिए आकर्षक है, लेकिन वहां की लागत बैलेंस करती है। अब और टैक्स सेविंग सॉल्यूशंस देखते हैं। भारत में सेक्शन 80 DDB के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज पर 40,000 रुपए तक की छूट मिलती है, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपए है। अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हैं और 40,000 रुपए क्लेम करते हैं तो 12,480 रुपए टैक्स बचा सकते हैं। 2025 में एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि इस लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख करना चाहिए। बड़ियां भारत में टैक्स हॉलिडे का फायदा ले सकती हैं, जैसे सेस में 15 साल तक 100% टैक्स छूट। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की 2025 की खबरें कहती हैं कि सेस नियम अब सख्त हो रहे हैं, जिससे कंपनियों को प्लानिंग करनी पड़ रही है। NRI अपने भारत के इन्वेस्टमेंट्स को DTA के तहत मैनेज करके टैक्स बचा सकते हैं, जैसे NRE अकाउंट में इंटरेस्ट। अमेरिका में रिटायर्ड लोग ग्रोथ ईरा में निवेश करके टैक्स फ्री रिटायरमेंट इनकम कमा सकते हैं। बिजनेस वाले RD टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, जो 20% तक खर्च पर छूट देता है। 2025 में IRS डेटा बताता है कि 30% बिजनेस वाले इस क्रेडिट का फायदा नहीं लेते, क्योंकि फॉर्म 6765 जटिल है। में टैक्स सेविंग का फोकस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर है। कोई इनकम टैक्स न होने से आप ग्लोबल मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट। लेकिन 2025 में UAE टैक्स अथॉरिटी की गाइड्स कहती हैं कि वैट रिफंड के लिए सही इनवॉइस रखना जरूरी है, वरना बिजनेस वाले रिफंड मिस कर सकते हैं। अब टैक्स कंप्लायंस की तुलना करते हैं। भारत में GST पोर्टल डिजिटल है, लेकिन छोटे बिजनेस वाले हर महीने रिटर्न फाइल करने में परेशान हैं। अमेरिका में IRS का ई-फाइल सिस्टम आसान है, लेकिन ऑडिट्स का डर रहता है। 2025 में 1% रिटर्न्स ऑडिट होते हैं, जो हाई अर्नर्स को टारगेट करते हैं। दुबई में वैट फाइलिंग तिमाही है और इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं, जो सबसे आसान है। कल्चरल नजरिए से भारत में टैक्स को सामाजिक जिम्मेदारी माना जाता है, जो सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए जाता है। लेकिन 2025 में एक्स पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि टैक्स का पैसा सही जगह नहीं पहुंचता। अमेरिका में टैक्स को इंडिविजुअल राइट्स से जोड़कर देखा जाता है और लोग कम टैक्स चाहते हैं। दुबई में टैक्स फ्री कल्चर बिजनेस को बढ़ावा देता है, लेकिन वहां सामाजिक सेवाएं तेल की कमाई से चलती हैं। इन देशों के टैक्स सिस्टम की गहराई में जाने से साफ है कि भारत का सिस्टम मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश करता है, लेकिन जटिल है। अमेरिका का सिस्टम डिडक्शन से भरा है, लेकिन फॉर्म्स भारी हैं। दुबई का टैक्स फ्री मॉडल सपना है, लेकिन रहने की लागत और फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत इसे बैलेंस करती है। 2025 में ग्लोबल ट्रेंड्स दिखाते हैं कि टैक्स सिस्टम्स आसान होने चाहिए। भारत में डिजिटल टैक्स पोर्टल्स बढ़ रहे हैं, अमेरिका में ऑटोमेटेड टैक्स सॉफ्टवेयर जैसे टर्बोटैक्स पॉपुलर हैं और दुबई में वैट फाइलिंग के लिए AI टूल्स आ रहे हैं। एक्स पर लोग भारत में 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम की मांग कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। हमने फ्रीलांसर, स्टार्टअप, NRI, रिटायर्ड लोग और बड़ी कंपनियों के लिए टैक्स नियम देखे और अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर समझेंगे। चाहे आप मुंबई में सैलरी कमा रहे हों, न्यूयॉर्क में बिजनेस चला रहे हों या दुबई में टैक्स फ्री सपने जी रहे हों, ये हिस्सा आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया और कमेंट में बताएं कि आपको ये सफर कैसा लगा। सबसे पहले इन तीनों देशों के टैक्स सिस्टम की बड़ी तस्वीर देखते हैं। भारत का टैक्स सिस्टम मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश करता है, जैसे 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम और सीनियर सिटीजन्स के लिए डिडक्शंस। लेकिन 30% टॉप रेट और GST की मासिक फाइलिंग इससे जटिल बनाते हैं। 2025 में एक्स पर लोग 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री लिमिट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका का टैक्स सिस्टम डिडक्शंस और क्रेडिट से भरा है, जैसे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और RD छूट, लेकिन इसका 7000 पेज का टैक्स कोड और IRS ऑडिट्स डराते हैं। 37% टॉप रेट हाई अर्नर्स को मारता है और ग्लोबल इनकम पर टैक्सिंग अमेरिकी नागरिकों के लिए अनोखी चुनौती है। 2025 में रेडिट थ्रेड्स बताते हैं कि लोग फ्लैट टैक्स रेट चाहते हैं, लेकिन राजनीति इसे रोक रही है। दुबई का टैक्स फ्री मॉडल सबसे बड़ा आकर्षण है, 0 पर्सनल इनकम टैक्स और फ्री जोन्स में 0% कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन 5% वैट और बढ़ता कॉर्पोरेट टैक्स 9% दिखाता है कि दुबई भी टैक्स की दुनिया में कदम रख रहा है। 2025 में बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुबई की हाई लिविंग कॉस्ट टैक्स फ्री सैलरी की बचत को बैलेंस करती है। अब सवाल ये है, आपके लिए सबसे बेस्ट टैक्स सिस्टम कौन सा है?
अगर आप मिडिल क्लास हैं और भारत में रहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C, 80D और 80DDB जैसे डिडक्शंस आपका टैक्स 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 20 लाख रुपए की इनकम पर 1.5 लाख रुपए ELSS में डालकर आप 46,800 रुपए बचा सकते हैं। लेकिन जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न की जटिलता के लिए सीए हायर करना पड़ सकता है। अमेरिका में रहने वाले हाई अर्नर्स 401K और रोथ ईरा जैसे रिटायरमेंट प्लान से टैक्स फ्री ग्रोथ कमा सकते हैं। अगर आप $1 लाख कमाते हैं और $23,000 401K में डालते हैं तो आप $8,510 टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन स्टेट टैक्स जैसे कैलिफोर्निया में 13.3% और IRS के फॉर्म्स जैसे FBAR सावधानी मांगते हैं। 2025 में टर्बो टैक्स जैसे सॉफ्टवेयर फाइलिंग को आसान बना रहे हैं। दुबई में टैक्स फ्री सैलरी आपको पूरी कमाई अपने पास रखने देती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जरूरी है। मान लीजिए आप 50,000 दिरहम महीना कमाते हैं, इसे ग्लोबल स्टॉक्स या रियल एस्टेट में डालकर वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन 2025 में यूएई टैक्स अथॉरिटी की सलाह है कि वैट रिफंड और फ्री जोन नियमों का सही पालन करें, वरना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। एनआरआई के लिए एनआरई अकाउंट भारत में टैक्स फ्री इंटरेस्ट देता है। बिजनेस की बात करें तो भारत में सेस और आदि डिडक्शंस बड़ी कंपनियों को फायदा देते हैं, लेकिन जीएसटी ऑडिट्स छोटे बिजनेस वालों को परेशान करते हैं। अमेरिका में 21% फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स और आदि क्रेडिट स्टार्टअप्स के लिए अच्छे हैं, लेकिन स्टेट टैक्स और फॉर्म 1120 जटिल है। दुबई के फ्री जोन्स जैसे दुबई इंटरनेट सिटी 0% टैक्स और 100% ओनरशिप देकर बिजनेस वालों का दिल जीतते हैं। कंप्लायंस की तुलना करें तो दुबई सबसे आसान है, केवल तिमाही वैट फाइलिंग और कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं। भारत का जीएसटी पोर्टल डिजिटल है, लेकिन मासिक रिटर्न और ऑडिट समय लेते हैं। अमेरिका का IRS ई-फाइल सिस्टम सुविधाजनक है, लेकिन 1% ऑडिट रेट और 7,000 पेज का टैक्स कोड डराता है। 2025 में एक्स पर लोग भारत में जीएसटी फाइलिंग को तिमाही करने की मांग कर रहे हैं। कल्चरल नजरिए से भारत में टैक्स सामाजिक जिम्मेदारी है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इसका पैसा सही जगह जाए। अमेरिका में टैक्स को आजादी से जोड़ा जाता है और लोग कम टैक्स की वकालत करते हैं। दुबई में टैक्स फ्री कल्चर बिजनेस को बढ़ावा देता है, लेकिन सामाजिक सेवाएं तेल की कमाई पर निर्भर हैं। 2025 में ग्लोबल ट्रेंड्स दिखाते हैं कि लोग आसान और पारदर्शी टैक्स सिस्टम चाहते हैं। अब भविष्य की बात करते हैं। भारत में 2030 तक टैक्स टू रेशियो 15% तक बढ़ सकता है, जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड की 2025 की रिपोर्ट्स कहती हैं, क्योंकि डिजिटल टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। AI टूल्स जैसे GSTN के पोर्टल्स फाइलिंग को आसान करेंगे, लेकिन छोटे बिजनेस वालों को ट्रेनिंग चाहिए। एक्स पर लोग कह रहे हैं कि भारत को दुबई जैसे फ्री जोन्स शुरू करने चाहिए। अमेरिका में टैक्स सुधार 2025 में रुके हुए हैं, लेकिन 2030 तक फ्लैट टैक्स रेट या ऑटोमेटेड फाइलिंग सिस्टम आ सकता है, जैसा कि PwC प्रेडिक्ट करता है। IRS का बजट बढ़ रहा है, जिससे ऑडिट्स बढ़ सकते हैं, खासकर हाई अर्नर्स के लिए। रेडिट पर लोग AI टैक्स सॉफ्टवेयर जैसे Intuit AI की तारीफ कर रहे हैं, जो फॉर्म्स को 30 मिनट में भर देता है। दुबई में 2030 तक कॉर्पोरेट टैक्स बढ़कर 15% हो सकता है, क्योंकि यूएई तेल से हटकर टैक्स रेवेन्यू चाहता है। लेकिन फ्री जोन्स का आकर्षण बना रहेगा, जैसा कि 2025 की यूएई टैक्स अथॉरिटी की गाइड्स कहती हैं। वैट रेट 7% तक जा सकता है, जिससे शॉपिंग और लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी। फिर भी दुबई भारतीय एनआरआई और बिजनेस वालों के लिए टॉप चॉइस रहेगा। तो आप इन टैक्स सिस्टम्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें? भारत में रहते हैं तो सीए से सलाह लें और डिडक्शंस जैसे PPF, ELSS और NPS का पूरा फायदा उठाएं। सॉफ्टवेयर यूज करें और 401K HSA या चैरिटी डोनेशन से टैक्स बचाएं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो FBAR और फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स का ध्यान रखें। दुबई में टैक्स फ्री सैलरी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स जैसे ETFs या म्यूचुअल फंड्स में डालें और वैट रिफंड्स के लिए इनवॉइस मैनेज करें। ये 10 घंटे का सफर हमें टैक्स की जटिल दुनिया से लेकर स्मार्ट सॉल्यूशंस तक ले गया। चाहे आप भारत में मिडिल क्लास हों, अमेरिका में हाई अर्नर या दुबई में एनआरआई, टैक्स को समझकर आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। 2025 में टैक्स सिस्टम्स बदल रही हैं और सही प्लानिंग आपको आगे रखेगी। कमेंट में बताएं कि आप अपने टैक्स कैसे मैनेज करते हैं और अगली बार किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस, ग्लोबल इकोनॉमी या कुछ और।